अपनी सीट पे अपनी तो कार्यकर्ता सम्मेलन परिषद शिविर का आयोजन किया गया हर्ष विहार अम्बेडकर भवन में, और इसमें तमाम मुख्य अतिथि के रूप में रामजी गौतम जी जो राज्यसभा सांसद बीएसपी पार्टी से, और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेश आर्य जी जो केंद्रीय प्रभारी दिल्ली, और राजेश कंवर जी हैं जो जिले के अध्यक्ष हैं बीएसपी पार्टी के। आर्य जी सर, आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मीटिंग थी, आज का शिविर सम्मेलन जो था इसका क्या उद्देश्य था? ये एक्चुअली हमें अभी ये जो मीटिंगें चल रही है हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार चल रही है कि हमने अपने संगठन को मजबूत करना है। आप देख रहे हैं, आपने कई जगह कवरेज भी किया है, और अभी दिल्ली में आप स्थिति भी देख रहे हो कि मीटिंग में बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले तो हम अपने सेक्टर तक मजबूत जा रहे हैं, क्योंकि सेक्टर बनाने के बाद अपने बूथ पर जाएंगे, और आपने देखा इसमें हमारे कब 80% से भी ज्यादा पदाधिकारी है सभी लोग। तो हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हैं। संगठन के साथ साथ क्या ये भी है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसकी भी आप पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं? जी जी, ये हम लोग पूरा उसी हिसाब से, क्योंकि जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मेरे जितने जोन के प्रदेश अध्यक्ष हम सब लोग मिलकर इसी वजह से काम करें कि 2027 में जो इलेक्शन आने वाला उसमें ज्यादा से ज्यादा कामयाबी होने। 2027 की प्लानिंग अभी से चल रही है और पूरे भारत में 2027 की प्लानिंग चल रही है। क्या लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है वो पूर्ण तरीके से आगे आ पाएगा? आप देख रहे हैं कि आप हर जगह से कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी चाहे किसी भी स्टेट में पहली बार है, इससे तो पहले भी चला, पर अब लगातार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपनी रिपोर्ट कहीं न कहीं से मंगवाती हैं अपने सूत्रों से, और हम संगठन के हिसाब से सेक्टर पर काम करेंगे। सेक्टर के बाद जैसे हमारे सेक्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम बूथ पर जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हम सबसे पहले संगठन का काम करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या आपके पास जो पदाधिकारी है वो कम नहीं है? नहीं, एक्चुअली पदाधिकारी का जो सिस्टम है ऊपर से बनकर आता, वो सब लोग हम पदों पे हैं। उसके साथ साथ हम एक्सटर्नल भी लोग लगा रखे हैं, तो सब लोग काम करें बिना पद के भी। साथ आपने देखा है कि सभी लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने का काम करें। आज भी कम से कम 5-7 आदमी जुड़े हैं आपके सामने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, जो अलग अलग प्रदेशों में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इससे दिल्ली को या अलग अलग राज्यों को नुकसान का खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, दिल्ली में अपनी दिल्ली की टीम लगी हुई है, क्योंकि मुझे भी बहन जी ने चौथी बार यहाँ पर भेजा, और मुझे 4 महीने हो गए, और मैं और अध्यक्ष साहब और मेरी पूरी टीम, पूरे प्रदेश की टीम, तो हमारी लगातार डेली कहीं न कहीं मीटिंग होती है। आज यहाँ मीटिंग है, कल को हमारी साउथ दिल्ली मीटिंग है, उसके बाद हमारे जितने कोऑर्डिनेटर हैं ये सब लोग पर डे कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। कहीं भी हो, किसी विधानसभा में भी जाकर काम कर रहे हैं, और इसको बिल्कुल संगठन पे हमारा पूरा ध्यान। सर, इस बार कितनी सीट आने की आपको संभावना है यहाँ दिल्ली की, खासकर जो निगम 2027 में होने वाला है? देखो, सीटों का तो ऐसा है कि हम अभी तैयारी में है, अभी हम उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। खाता पक्का खुले, खाता हम ऊपर वाले रिकॉर्ड है, आप जहाँ भी गए हैं वहाँ पर खाता नहीं, अच्छी खासी सीटें लेके आए हैं आप। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी प्रतिष्ठा दांव पे है सर। जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बहन कुमारी मायावती जी को, कि मैं जहाँ भी रहा हूँ, अब मेरी पूरी टीम, वो मेरे सीनियर लोग भी रहे हैं, चाहे राजस्थान चाहे उत्तराखंड रहा, यहाँ भी खाता खुलेगा, 2 चीज में खाता खुलेगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। रामदास अठावले जी कहते हैं कि बहन जी को हमारे साथ में हाथ मिलाना चाहिए, दोनों बहुजन की पार्टी है। जो लोग जिनका कोई मिशन नहीं, जिनकी कोई बात नहीं, आज कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस में अगर मुझे मिनिस्ट्री मिली तो मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, बीजेपी में मिनिस्ट्री मिली तो आज बीजेपी में जा रहा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मिशन के लिए, इस पार्टी के लिए अपना पूरा बलिदान दे रही है, और उनका हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए वो भी ठीक अपनी पार्टी के नेता है,
हम किसी से गठबंधन भी नहीं करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश है, अगर आपके साथ कोई गठबंधन पार्टी करना चाहे तो क्या स्वागत करेंगे आप? ये हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिल्कुल ये कह दिया कि हम लोग अपने पैरों पर चलकर अपना संगठन मजबूत कर खुद पार्टी को जैसे 2007 से 12 के बीच में कामयाबी पाई ऐसे दिलाने का काम करें। राजेश तंवर जी, बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है कि वो कामयाबी जो आप चाह रहे हैं वो हो पाएगी? मान्य मीडिया बंधुओं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी की इस मीटिंग को कवर करने के लिए आप यहाँ पहुंचे और बहुजनों की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए आप मीडिया का सहारा ले रहे हो, तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल से पहले एक महापुरुषों का आंदोलन है, महापुरुषों का मिशन है। तो बहुजन आंदोलन माननीय फूले साहब से लेकर ये आज बहन मायावती तक जो पहुंचा है, ये मिशन धीमा तो हो सकता है सर, मिशन तो महापुरुषों ने यहाँ तक पहुँचा दिया और आप लोग भी उसको पूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जितने नए लोग आप जोड़ रहे हो, क्या वो इस काबिल है कि आपकी पार्टी को सीट दिला सके? हमारे जितने भी साथी बहुजन मूवमेंट में जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो तिनका जोड़कर हम इस मूवमेंट को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा धमाका करेगी। और आप सभी बहुजन साथियों की मदद से इस दिल्ली के अंदर जो हमारी आबादी 40% के लगभग है दिल्ली में, तो उसके सहयोग से हम दिल्ली के अंदर बहुजन समाज की सत्ता को कायम करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखा जा रहा है ये कि कई जगह आपने दिल्ली प्रदेश में नए युवाओं को मौका दे रहे हैं। पिछले जो बुजुर्ग लोग थे या सीनियर सिटीजन थे या सीनियर थे, क्या उन्हें पार्टी में मौका नहीं मिलेगा? देखो साथियों, जो हमारे परिवार का कोई भी मुखिया होता है, कोई भी बुजुर्ग होता है, वो किसी पद का मोहताज नहीं होता। उसका काम होता है अपने पूरे परिवार को अपने प्यार से भी, आशीर्वाद से भी और डांट से भी, डपट से भी। हम अपने बहुजन जो आंदोलन के परिवार के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे सीनियर है, उन्होंने ये बहुजन रूपी पेड़ लगाया है, जो पौधा लगाया है, उसको हम सींचेंगे उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से। तो उनको पद की जरूरत नहीं है, उनको हमने डंडा दे रखे हैं। अब जो भी बहुजन का साथी गलती करे तो उसको डंडे से भी आपने डपटना है और आशीर्वाद देकर भी उसको काम को में लगाया यानी प्यार मोहब्बत डंडा पंडा सारे इस्तेमाल करेंगे। जाएंगे बिल्कुल, माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान जितने भी हमारे सब बहुजन के आंदोलन के साथी, सब इस बार 2027 में बहन जी के दिल्ली के अंदर मेयर को हम सौंपेंगे बहन जी के हाथ। बिल्कुल। जयवीर जी, स्पोर्ट्स में आपका बहुत दमखम है, क्या स्पोर्ट्स की जो युवा है वो स्पोर्ट्स के जरिए से पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे? जैसे मैदान में जब टीम उतरती है तो वो सिर्फ जीत के लिए उतरती है, और जीत के लिए उतरती है तो जीत का कहना वो हौसला बुलंद है। दिल्ली प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के माध्यम से भी और युवा के माध्यम से भी इस अब की बार खाता ही नहीं खुलेगा, सेंचुरी लगने का भी काम किया जा सकता है। क्योंकि आपके यहाँ पर हाफ सेंचुरी और फुल सेंचुरी बहुत होती है। बिल्कुल जो है ना, आपकी बात है ना, पूरी सेंचुरी लगाने का कार्य बल्लेबाजी हम कर रहे हैं या गेंदबाजी कर रहे हैं? हम दोनों, हम गेंदबाजी में भी मात देंगे सामने वाली टीम को और बैट में भी उनको मात देंगे। यानी अगर मैच खेलने का ये जो 2027 का चल रहा है, इसमें अगर आपको गेंद मिली तो आप बोल्ड करेंगे? बिल्कुल बोल्ड, 3 बोल्ड बल्ला मिला तो छक्का चौड़ा बिल्कुल लगाएंगे। इस बार 2027 की पक्की है, डेफिनेटली जीत है, पक्का। बिल्कुल। आप युवा हैं और युवाओं को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ में इलेक्शन भी लड़े। क्या लगता है कि इस 2027 में कितना मौका मिल रहा है आपको लेने का, क्योंकि आप हार चुके थे, अब आप जीत की राह पर हो? मलिंदर भाई, पहले तो आपका बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा मौका आता है बहुजन समाज का तो आप लोग वहाँ पर दिखाने का काम करते हो। आप हैदरपुर के अंदर मूर्ति जब बाबा साहब अम्बेडकर की टूटी तो आप लोगों ने बहुत जड़ बढ़कर अपने मीडिया के माध्यम से दिखाया और वह मूर्ति की दोबारा स्थापना लगवाने का भी काम किया। तो मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करूंगा। और आपने जो कहा है, जब से मुझे बहन जी ने
दिल्ली प्रदेश का महासचिव बनाकर भेजा है। तो मैं अपने जितने भी युवा साथी लगे हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर में ढूंढ कर हर कास्ट को, बहुजन समाज पार्टी, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, जितने भी हमारे 85% के लोग हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 2027 के अंदर जैसे पिछली बार हमारा 14% जो वोट था और जो 2 विधायक और जो 17 निगम पार्षद जो हमारे आए थे, वो इस बार आपको 17 से 34 विधायक, आपको 34 पार्षद आपको देखने को मिलेंगे। 34 पार्षदों का सुरेश आर्य जी इन्होंने दावा कर दिया है। इससे आगे भी बढ़ेंगे क्या हम, क्या और कम रह जाएंगे? सुनील भाई, आप लोग आए यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को आप लोगों ने कवर किया। पहले तो आप लोग सभी लोग हम लोग साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। दूसरा कहा कि भाई अगर चाहत रखें तो हम कुछ भी मतलब नामुमकिन नहीं है। तो आधुनिक व्यंजन का उसके लिए पहले हमें रूपरेखा तैयार करनी है। 2 साल से ज्यादा हमारे पास समय है। आप लोग शायद मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों के पास छोटा मोटा अपना संसाधन है, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, उससे लोग बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सेक्टर बूथ के तरह के संगठन पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नहीं हो पाता था कि विधानसभा से या तो जिले से ऊपर नीचे हम जा पाए, तो अभी विधानसभा, जिला और सेक्टर तक हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय रंजन कहा है और काशीराम साहब ने कहा है कि जब तक आपकी सेना तैयार नहीं होगी तो हम बड़े बड़े बातें करने, दावे करने जो कोई भी धरातल में पूरे नहीं होंगे, जब तक हम लोग संगठन कैडराइज नहीं बना पाए। बहुजन समाज पार्टी अगर सच में कुछ है तो वो संगठन है, कैडराइज संगठन है, जो माननीय बहन जी के आदेशानुसार जिला, प्रदेश, विधानसभा, सेक्टर, बूथ, उसको हम लोग तैयार करने लगे। तो जो हमारे साथी लगे पड़े हो, हर सेक्टर, हर बूथ में, हर विधानसभा, हर लोकसभा में लगे हुए हो, जीत इस बार हासिल है या नहीं, बस हाँ या ना? देखो, जीत तो पक्का है, लेकिन इसके लिए कोशिश पहले करनी पड़ी। 2 साल से ज्यादा समय है, इसमें हम लोगों को लगना है। तो ईमानदारी से कार्यकर्ता जो घर बैठ गए वो भी, और जो क्षेत्र में लगे उनको भी अपनी जिम्मेदारी तहत पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र में आकर हम कामयाब कर सकते हैं। जो साथी कह रहे हैं उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कामयाब करा, दिल्ली में भी 17 पार्षद जिताए, तो पुनः हो सकता है, इसमें दवाई नहीं। बिल्कुल, दिल्ली में तो किया। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।